हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज हम देखेंगे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, यानी उनकी रियली ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। और ये फीलिंग्स की बात है तो हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जिनसे अभी तक कन्फेशन ना हुआ हो, कोई सीक्रेट एडमायरर हो, या अदर देन दैट आपके कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही, बट इट इज़ अबाउट एक्चुअली ट्रू फीलिंग्स। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। मैं ऑरेकल डेक से ही स्टार्ट कर रही हूँ। लेट्स सी। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, प्लीज़ गिव अस गाइडेंस। उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। ट्रायम्फ नंबर 7, triumphant success, wow, very good. Patience and planning, okay. Firm foundation, very nice. Number 4, 7 significant number. वेल अगर ट्रू फीलिंग्स की बात की जाए तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी श्योर वट एवर दे फील फॉर यू। जिस तरह का भी एहसास उनको आपके लिए होता है, उनके लिए ईजी है आपको विजुलाइज करना, आपको इमेजिन करना, बिकॉज उसमें कोई रुकावट और कोई पाबंदी नहीं है। और रिसेंटली इस बात के लिए बहुत बड़ी स्टैम्प लगी है उनके दिमाग पे या उनके दिल पर, उनके जहन पर, कि वो आपके लिए किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं। कभी कभी तो ये बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड वे में होते हैं। इनको लगता है कि जैसे फ़ौरन आपको अप्रोच करें, फ़ौरन आपके पास आएँ, फ़ौरन आपसे बात करें। मैंने ब्रेक लिया था, आप लोग को शायद अंदाज़ा नहीं होगा बिकॉज अजानें शुरू हो गई थी, अब अजान कंप्लीट हो रही है। बहरहाल यहाँ पर जैसे मैंने एंड किया था कि वो आपसे लिटरली उनका होता है कि बस फ़ौरन आपसे बात कर लें या फ़ौरन आपको अप्रोच कर लें। मैं देख रही थी अभी कि मैंने शुरू में कहा था कि बहुत सारे ऐसे भी केसेस लग रहे हैं कि जिसमें कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। अभी आपके पर्सन को क्लैरिटी है, आपको लेकर उनको क्लैरिटी है, उनको लग रहा है कि अगर आप दोनों के दरमियान किसी भी किस्म का कोई एक्सचेंज होता है, कन्वर्सेशन का, फीलिंग्स का, तो उसके अंदर उनकी आमद आपकी लाइफ में आने के बाद, आपकी लाइफ में मिल जाने के बाद उनको सक्सेस होगी। दे नो कि वो आपके लिए, यानी आप उनके लिए सक्सेसफुल मेंबर हैं, सक्सेसफुल पार्टनर हैं। इसीलिए वो इस बात पर तो श्योर हैं, उनकी फीलिंग्स में उनको इस बात का बिल्कुल एहसास है कि यकीन के तौर पर कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो डेफिनेटली आप बड़े रिसेप्टिव वे में हैं। इस चीज़ की क्लैरिटी पर उनको कोई दो तरफा राय नहीं है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो, उनको लगता है कि अगर उन्होंने उजलत की तो और कोई शेड्स जो कि अभी देखने रह जाने हैं, चाहे आपके या उनके, उसमें अभी टाइम की ज़रूरत है। अभी और कुछ है जो कि प्लान करना ज़रूरी है। अभी इतनी जल्दी में और उजलत का काम नहीं करना चाहिए। अभी पेशेंस से काम लेना चाहिए, अभी तहम्मुल से चलना चाहिए, अभी और प्लानिंग करनी चाहिए, अभी और चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ दो पिलर्स नज़र आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि कन्फ्यूजन उनके माइंड में है। दूसरा, उनको ये भी लगता है कि वो ये चांस आपको इसलिए भी देना चाहते हैं ताकि आप मज़ीद टाइम लेकर उनको अंडरस्टैंड कर लें। क्योंकि आपकी कुछ फर्म बिलीव्स हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरह से हुई हुई है कि आपको अपनी जगह से टस से मस करवाना या कॉम्प्रोमाइजिंग फेज़ में लेकर आना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई मामला ऐसे हैं जिसमें कोई एक मेगा कॉम्प्रोमाइज़ की बात है और आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट समथिंग राइट कि मैं इस स्टेज पर भी कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, क्योंकि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है। आप बहुत ही
जिम या बहुत ही फिज़िकल फिटनेस वाले किनेस्थेटिक पर्सन हैं, अगर आप नहीं तो आपके पार्टनर हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर सी बॉडी, आपको अपनी फ़िटनेस का बहुत ख्याल है, आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड में भी बहुत स्टेबल हैं, आप ख़ुद भी बहुत स्टेबल हैं और आपकी फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, यानी आपको कहीं से भी ये नहीं लगता कि आपको किसी भी स्टेज पर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में हो, जिसकी वजह से मैक्सिमम आपके पर्सन ये फील करते हैं कि स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम और अभी भी पेशेंस से काम लेना चाहिए। लेट्स सी मोर, और एक्सप्लोर करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, क्योंकि अगर वो रिलक्टेंट हैं बहुत कुछ एक्सप्रेस करने में, जबकि वो बहुत तेज़ी से आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनसे बाज़ दफ़ा रहा भी नहीं जाता और शायद जोश में आके बोल भी देते होंगे, लेकिन फिर उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं कहना चाहिए था, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई इतनी क्लियर कट आपसे बात कही है जो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। इतना तो ज़रूर हुआ है। लेट्स सी मोर, उनकी फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स। सॉलिट्यूड नंबर 9, ट्रुथ, ओके। 6, मूविंग ऑन, हार्ट चक्र, ओके। कुछ ना कुछ आपके पर्सन ने अभी रिसेंटली आपसे ऐसा ज़रूर कहा है कि आप बिल्कुल अकेला सा महसूस कर रहे हैं, और ये जानना आपके लिए ज़रूरी भी बहुत था। कोई ऐसी सच्चाई ज़रूर आपको पता चली है कि फॉर द टाइम बीइंग आप इस रिलेशन से थोड़ा सा डिटैच हुए हैं। आपको ऐसा लगा है कि जैसे नहीं, रुकना नहीं चाहिए, स्टे नहीं करना चाहिए, बिकॉज शायद मेरी जगह नहीं है, मुझे हर दफ़ा अकेला फ़ील करा दिया जाता है, तो इट्स बेटर टू मूव ऑन। और आपका दिल काफ़ी हैवी हुआ है इस वक्त की सिचुएशन में। ये चीज़ सिमिलरली आपके पर्सन की भी हो सकती है, लेकिन अगर वो लेस एक्सप्रेसिव हैं या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, तो उन्होंने कुछ जोश के बहाव में ऐसी बात ज़रूर कर दी है कि आप थोड़ा सा सोल सर्चिंग और तन्हाई में चले गए हैं। आपके ऊपर एक ऐसी चीज़ रिवील हुई है जिसमें आपको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू रेजिस्ट। ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। अगर मज़ीद रुके तो और आपके पास ब्राइटर साइड है, आपके पास स्टिल ऐसा मार्जिन है कि आप ब्राइटर साइड की तरफ जा सकते हैं, बट आपका दिल जो है वो नहीं मानता। और आपके पर्सन की तरफ से अगर फीलिंग्स की बात करूं तो इस वक्त आपके पर्सन बिल्कुल अकेले हैं, और इस वक्त वो अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज़ में हैं जिसने बहुत बड़ी हकीकत उनके ऊपर रिवील की है, और वो नहीं चाहते कि किसी भी फॉर्म में आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो। तो वो बहुत ज़्यादा मार्जिन आपको दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कैरी ऑन करें, मूव ऑन करें। उनकी वजह से तो एटलीस्ट ना स्टे करें और अपने दिल की सुने जो आपका दिल कहता है। अगर आपका दिल कहता है कि वेट करें, रुक जाएं, इनके लिए वेट करें, इंतज़ार करें, पेशेंस एंड प्लानिंग, तो बिल्कुल। और ये उनकी फीलिंग्स हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट दीज आर देयर एक्शंस। ये उनकी फीलिंग्स हैं जो वो महसूस करते हैं आपके लिए। मैं सोचने की बात नहीं कह रही, मैं एहसास की बात कर रही हूँ, जो वो आपके लिए महसूस करते हैं। लेट्स सी मोर, और ज़रा एक्सप्लोर करते हैं इस चीज़ को। कहाँ गया डेक? एनर्जी ऑरेकल। What do they feel about you? उनकी ट्रू फीलिंग्स, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। कंप्लीशन, डिसिपेटिंग। देखें, डिटैचमेंट वाली बात है। डिटैच हुए हैं, डिलिबरेटली डिटैच हुए हैं। परफेक्शन, इम्पेशेंट। पेशेंस और प्लानिंग का कार्ड बार बार आ रहा है। जल्दी नहीं चाहते, वो किसी भी फॉर्म में जल्दी नहीं चाहते, और यहाँ ये बात इस बात को सेकंड कर रही है। ये एक क्लैरिटी है जो सेकंड कर रही है। इस वक्त उनको ये भी लग रहा है कि आप, जैसे मैंने शुरू में कहा था, कि वो टाइम दे रहे हैं। अभी हो सकता है रिसेंटली आपने अपनी फैमिली में किसी को खोया है और वो आपके लिए पूरी दुनिया थी,
और इस वजह से आपके ऊपर जिस तरह से अब आप दुनिया को देख रहे हैं, अब आप दुनिया के मिजाज को, जिस तरीके से दुनिया का मिजाज आपके ऊपर रिवील हो रहा है, आपके पर्सन फील करते हैं कि आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाए, ताकि अगर कोई आफ्टर थॉट आपके जहन में उनको लेकर भी आ रही है तो वो सामने आ जाए। कुछ वक्त के लिए आपके पर्सन यहाँ से डिटैच भी हैं, आपसे भी डिटैच हैं, छुप रहे हैं, खामोश हैं, हाइड कर रहे हैं, चीज़ों को नहीं बता रहे, क्योंकि वो फील करते हैं कि आप एक बहुत परफेक्ट इंसान हैं। आपके अंदर, आपने अपने अंदर जिस तरीके से मॉडिफिकेशन की है वो उनके लिए इतनी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो या तो वो एक्सट्रीमली पेशेंट से काम लेते हैं या वो वाकई बहुत इम्पेशेंट हैं। अगर आप उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं किसी फ़ैसले के लिए तो वो जल्दी में कुछ भी नहीं करना चाहते, बिकॉज़ उनको लग रहा है कि आपके एंड पर तो तमाम चीज़ें ठीक हैं, उनके एंड पर तमाम चीज़ें ठीक नहीं हैं, अभी बहुत कुछ है जो ठीक करना बाकी है। फॉरगिवनेस मे बी कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि उनको अपनी फैमिली में सेटल करने हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे उनको लगता है कि पहले ये मामलात क्लियर हो जाएं, उसके बाद कुछ ना कुछ किया जाए। विद द कन्फ्यूजन कार्ड इट लुक्स लाइक कि उनके जहन में कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर चलती रहती है जिस पे वो फील करते हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ठीक है ना, मैं और चेक करती हूँ विद द पेशेंस का, विद द फीलिंग्स कार्ड। उनकी फीलिंग्स को और ज़्यादा ज़रा टटोलते हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। इनका कोई ना कोई पास्ट बैगेज ज़रूर है। आपसे या तो कोई ऐसा अटेम्प्ट हुआ है जिसकी वजह से इनको लगता है कि पहले आप इस चीज़ को रिजॉल्व करें। उनकी फीलिंग्स में ऐसा है कि जैसे अगर झगड़ा हुआ था तो आपने बड़ी कट थ्रॉट बात कर दी, और अब वो उस बात को पकड़ के बैठ गए, और वो लिटरली बार बार उस बात पे इतनी दफ़ा चोट करना, इतनी दफ़ा चोट करना कि मार्जिन ही नहीं मिल रहा है कि भाई साथ में हो या नहीं हो। तो दिस इज़ समथिंग, यू नो, इस चीज़ से लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, और वो ख़ुद इस वक्त इस चीज़ से लेट गो नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है कि उनसे ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, देन दे फील कि ये नहीं होना चाहिए। इससे बेहतर है कि उसी चीज़ पर बार बार चोट करते रहो, ताकि अगले बंदे को एहसास होता रहे कि उसने मेरे साथ क्या किया था, और जब जब तक ये बात याद आती रहेगी तो दूसरी कोई और बात होगी ही नहीं। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट फॉरगिविंग एंड लर्निंग, कि भाई जो हुआ उससे सबक सीखो और आगे बढ़ो, लेकिन उनकी सुई अटकी हुई है। फ्री योर सेल्फ। सी, वो आपको मेरे ख्याल से कम्प्लीटली ये वाइब देते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई रुकना है तो रुको, नहीं रुकना तो जाओ, यू कैन गो अहेड, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और आपको भी बाज़ दफ़ा ऐसा फ़ील होता है कि आप अपने आप को रिलीज़ कर दें इस चीज़ से, बिकॉज़ बार बार आप अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है वो खो देते हैं। इसमें रीट्रीट, कुछ चीज़ें दोबारा से ठीक होना ज़रूरी हैं। आप लोग कोशिश करते हैं एक मिक्स्ड कन्फ्यूजन वाली रीडिंग, एक मिक्स्ड कन्फ्यूजन वाली फीलिंग, कि दुनिया से अलग होकर जो है वो हो सकता है आपको कहते हो कि ऐसे ही चलो, ऐसे ही रहो, चलते हैं कहीं हॉलीडे पर, वेकेशन पर चलते हैं विदाउट एनी यू नो टणिंग टणोंग टणुंग टणुंग, तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। बट दिस इज़ समथिंग अबाउट फीलिंग। उनको लगता है कि अगर वो इस वक्त अकेले हैं तो इस वक्त आप उनके साथ हो, ये होने चाहिए थे। ये उनकी फीलिंग्स हैं, और फीलिंग्स पे हमें किसी भी कंट्रोल नहीं है, इंसान कुछ भी फील कर सकता है। दिस कुड बी द वन। और बार बार उनके जहन में ये बात आती भी है, आपको भी लगता है कि आगे बढ़ जाऊँ, रुक जाऊँ, नहीं शायद यही हैं वो। तो ये आपको भी बैक एंड फोर्थ में डाल रही है चीज़, और उनकी फीलिंग्स, और उनको तो खैर है ही। एज आई सेड कि आपके पर्सन आपको बहुत परफेक्ट समझते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत कुछ ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, तो और आप लवेबल हैं, आपसे मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन उनकी कुछ कोडिपेंडेंसी ऐसी है, कुछ उन्होंने ऐसा ज़रूर किया हुआ है कि आप एडिक्टेड हो गए हैं, या तो आप एडिक्टेड हो गए हैं या वो एडिक्टेड हो गए हैं, और उनकी एडिक्शन इस चीज़ में चीज़ों को रिपेल ज़्यादा कर रही है, को जाके जोड़ना। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको बहुत हाईलाइट में देखते हैं, बहुत लाइमलाइट में देखते हैं, उनको लगता है आप उनसे वे बेटर हैं, और ये उनकी फीलिंग्स का एक पार्ट है कि वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि आप कितने ब्यूटीफुल हैं, आप कितने हैंडसम हैं, और वो आपके ऊपर एक क्लिंजिंग हुए हुए हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई लटकना मेरा बनता है, बिकॉज दिस इज़ माई पार्टनर,
शी और ही इज़ द वन, जो कि बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता है। नाउ लेट मी सी उनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और उसके लिए मैं अपना कैमरा सेट कर दूं, क्योंकि ये डेक ज़रा ख़तरनाक है। नॉट इन टर्म्स ख़तरनाक, बट मेरे चैनल के लिए ख़तरनाक है। एज रिस्ट्रिक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है इसमें। चलिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए, उनकी ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए, उनकी ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए। मैरिज, आपको वो बिल्कुल अपने मतलब दे आर वेरी क्लोज टू मेक दिस डिसीजन दैट दे वांट टू गेट मैरी, बहुत ही क्लोज हैं, और वो लिटरली आपको एक मैरिज मटेरियल के तौर पर देखते हैं। उनको ये, वो शायद एक लम्हे के लिए भूल जाते हैं जो रिट्रीट वाली बात थी, कि आप दोनों अभी तक ऑफिशियल पार्टनर नहीं बने हैं। और अगर आपके पर्सन, अगर आप वाकई इनके साथ मैरिड हैं, तो डेफिनेटली इनके पैशंस और इनकी रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई हैं आपको लेकर। थर्ड पार्टी, आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, और जो कि ये एक कार्मिक सिचुएशन भी हो गई है, कि शायद पहले आपके पास कोई सेकंड पर्सन था, फिर ये थर्ड पार्टी बने। अब इनकी लाइफ में आपको कुछ रिवील, जो ट्रुथ वाली बात थी, कि कुछ ऐसा रिवील हुआ है कि अब आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी है। ये आपके कॉलीग हो सकते हैं, और आपको अपने कॉलीग से, अपने बॉस से, अपने सुपरवाइज़र से, अपने हेड पर्सन से, या हो सकता है आप इनको लीड करते हों, आप इनके बॉस हों, और ये आपके वर्क प्लेस पर रोमांस हुआ, आप लोग कलीग्स रहे हों पास्ट में, और ये बहुत कॉमन सा हुआ हो कि आपको इनकी तरफ अट्रैक्शन हुई हो, इनको आपकी तरफ हुई हो, और ये चीज़ प्रोग्रेशन में आ गई हो। ओके, ही और शी, ये एक ऐसे इंसान हैं जो कहते कम हैं लेकिन एक्शन से प्रूव कर देते हैं, और शायद यही वजह है कि आप इनसे डिटैच नहीं हो पाते। दे आर मोर लाइक के एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, और इत्तेफाक से कार्ड भी यही निकला है कि जो मोहब्बत की ज़बान है वो अमल से ही पता चलती है। आप किसी के लिए केयरिंग जेस्चर रखते हैं, तो वो आप केयर का ये नहीं बोले आई एम वेरी केयरिंग, वो आपको करके बताएंगे कि आपका ख्याल रख के, कोई कंसर्न शो करके, तबीयत ख़राब है तो कॉल करके, कहीं जाना है तो ड्रॉप करने चले गए, पिक कर लिया, मतलब छोटे छोटे से जेस्चर विच गिव्स यू, विच मेक्स यू फील के ओके आई एम इम्पॉर्टेंट। डिवाइन टाइमिंग, देर इज़ अ सेरेंडिपिटी है, डिले है, और ये किसी कॉन्शियस एफर्ट की वजह से नहीं है, ये डिवाइन डिले है। तो अपने वक्त पर जो होना है वो अपने वक्त पर ही होगा। आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक यही एडवाइस है कि आप लव अफर्मेशंस कहिए। यू शुड बिलीव, यू शुड विजुअलाइज, यू शुड थिंक कि हाँ होगा। और ये फीलिंग्स आपके पर्सन शायद बहुत अपने अलूफ टाइम में, अपने अलोन टाइम में बहुत ज़्यादा ये बातें कहते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली उनको ये यकीन है, जैसे मैंने बिगनिंग में कह दिया था, कि उनको क्लैरिटी है कि भाई सोचों पर थोड़ी कोई कंट्रोल है। महसूस करने के लिए मैं कुछ भी महसूस कर लूँ, उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी है। तो आपके पर्सन फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बार बहुत ही हाई है। हाँ, एक्सप्रेसिव या लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन फीलिंग्स उनकी आपको लेकर इंटीमेसी में भी, रोमांस में भी, लव मेकिंग में भी, हर तरह से वो बहुत ही ज़्यादा पुरजोश है। तो ये थी आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। कुछ भी रेजोनेट हुआ हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और दैट्स इट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।